Assalamualaikum everyone. This is me Saida Anaya Batul. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने जिस तरह अपने ब्लॉग में बताया भी था कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरे अभी आ भी चुके हैं। तो आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें और मैं अच्छे ग्रेड्स लेकर अच्छी परसेंटेज लाऊँ और मेरी फर्स्ट पोजीशन आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशंस करनी होती हैं, हर घर में चलती हैं। तो इसलिए मेरी मामा भी कुछ तैयारियां करेंगी, तो इसलिए हम उसका छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे। तो ब्लॉग को स्किप नहीं करना और जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज मैं आपको बताऊंगी रमज़ान प्रिपरेशंस में हाउ टू सेव वेजिटेबल्स। रमज़ान प्रिपरेशंस इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और जो हमारा खाना है वो भी जल्दी से तैयार हो जाए। यहाँ पर बन रहा है लहसुन और अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन को हमने वॉश भी कर लिया था और उन दोनों को हमने पील भी कर लिया है और अब हम इसको ब्लेंडर में डालते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल के अच्छे तरीके से फ़ाइन पेस्ट बनाना है और हम लहसुन को पील करके और अच्छे तरीके से वॉश करके हम एयर टाइट कंटेनर में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फ़ाइन पेस्ट बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी और उसके बाद जब इसका अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, मैं जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसमें मैं गार्लिक और लहसुन के क्यूब्स डालूँगी, ताकि जब रमज़ान में मुझे ज़रूरत पड़े, जब मैं खाना वगैरह जब बनाना होता है हमें, तो तब जो हमें ग्रेवी की ज़रूरत होती है, ताकि जब मैं खोलूँ तो गार्लिक और लहसुन का पेस्ट हो और फिर हम जल्दी जल्दी से खाना बना लें। इसमें आपको खाना पकाने में भी आसानी होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। पेस्ट जो है वो हमारा तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा है। हमें गाढ़ा गाढ़ा ही बनाना है ताकि पेस्ट अच्छे तरीके से मिक्स वगैरह हो जाए, फ़ाइन पेस्ट अच्छे तरीके से बन जाए। और यहाँ पर मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल रही हूँ गार्लिक और लहसुन का पेस्ट। हम इसको डाल के आपने फ्रीज़ कर देना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसी टाइम पर निकालें और जितने भी आपको क्यूब्स चाहिए हुए आप निकालें और वापस रख दें। आप बड़ी ट्रे भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी छोटी सी फैमिली है इसलिए मैंने छोटा आइस क्यूब ट्रे लिया है, बिकॉज़ जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ही लेंगे। तो जब भी मम्मा को चाहिए होंगे खाना बनाते हुए तो मम्मा ले लेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन चिलीज़ को किस तरह हम लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक एयर कंटेनर लेना है और उसके नीचे हमने जो हमारा एयर कंटेनर है, हमने एक टिशू रख 2 टिशू लेंगे हम, जिस पे जो एक टिशू जो हमारा होगा नीचे, जो हमारा होगा टिशू उसमें हमने डाल देना है, ताकि जो भी इसका मॉइस्चर हो वो टिशू एब्ज़ॉर्ब कर लें। आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं अगर आपको किचन टॉवल चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप टिशू लेते हैं या फिर किचन टॉवल टॉवल लेते हैं। मैंने तो यहाँ पर टिशू लिया है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे मिर्चों को और हमने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम धनिया को सेव कर सकते हैं। जी, इसकी हमें ज़रूरत रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि उससे तो पकौड़े भी बनेंगे। धनिया को धो के काट के हमने एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है और फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पर मटर को हमने धो के एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है और हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है। जो मटर बचते थे उनके मैंने गाजर, गोभी और मटर एंड स्वीट कॉर्न्स को बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के हमने रख दिए, क्योंकि ये मैक्रोनीज़ वगैरह में भी यूज़ होंगे और पुलाव वगैरह में भी।
चलें जी, अभी हम सेव कर लेते हैं स्प्रिंग ऑनियन। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये रमज़ान में स्पेशली जो हम मैक्रोनीज़ वगैरह बनाते हैं, मैक्रोनीज़ में यूज़ होती हैं। और स्पेशली फ्राइड राइस जो बच्चे खाते हैं उनके लिए भी यूज़ होती हैं, कढ़ी में भी यूज़ होती हैं। इसलिए स्प्रिंग ऑनियन बहुत काम आएंगे रमज़ान में, इसलिए आपने भी ज़रूर सेव करने हैं स्प्रिंग ऑनियन। इसको हम इस तरह चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। ग्रीन चटनी जो है उसमें भी स्प्रिंग ऑनियन यूज़ होता है। इस तरह हम एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। मैंने एयर टाइट कंटेनर मार्केट से इसलिए मंगवाए थे ताकि मैं चीज़ें फ्रीज़ कर सकूं, डिफरेंट चीज़ें रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकूं। आपको ये किसी भी मार्केट से मिल जाएंगे। अगर आप लोग इन रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़रूर लें। ये अब आ जाते हैं हम पालक की तरफ। पालक को मैंने साफ़ कर लिया था और अब हम उसको अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लेंगे और उसके बाद बॉईल करके हमने इसको फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि ये बहुत काम आती है रमज़ान में। क्योंकि जब भी हम ताकि पालक गोश्त बनाएं तो हमें पालक मौजूद हो और हम फ़ौरन फ़ौरन बना लें, ना कोई टाइम वेस्ट हो और सीधा ही साफ़ भी हुई हो तो हम सीधा आलू गोश्त बना लें। ये कुछ और धनिया है, इसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी ताकि मैं पकौड़ों में यूज़ कर सकूँ। अब आ जाते हैं हम साग की तरफ। साग को भी मैंने धो लिया था और धो के काट दिया था मैंने। अब इसके भी हम छोटे छोटे पैकेट्स बनाएंगे और हमने बॉयल कर लेना है, क्योंकि इस सबसे पहले तो ये स्पेस कम लेती है और दूसरा जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो ये हमारा कुकिंग टाइम भी कम लेता है, बिकॉज़ हम इसको बॉयल जो कर देते हैं। ये थी आज की कुछ क्विक मेरी वेजिटेबल्स प्रिपरेशन जो मैंने रमज़ान के लिए की हैं। इससे पहले जो मेरा व्लॉग था वो भी रमज़ान चेकलिस्ट था, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा तो वो भी जाके देखें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। बाय बाय।